Hello everyone. Today in part 3 we will study various types of cell organelles. Cell organelles are minute structures present in the cytoplasm of a cell which can perform specific life functions. These are called cell organelles. यानी किसी सेल में मौजूद वो माइन्यूट स्ट्रक्चर जो सेल्स के लिए वेरियस फंक्शनल प्रोसेस करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं, वैसे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम के रूप में जाने जाते हैं. ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स these can be seen only under electron microscope because electron microscope किसी भी चीज़ का मैग्निफिकेशन 1 लाख to 5 लाख टाइम्स करता है. और यही कारण है कि इसे हम जब स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं. ये सेल ऑर्गेनेलीज लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्पष्ट नहीं दिखते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप में सेल, न्यूक्लियस और सिंपल साइटोप्लाज्म ही दिखाई देता है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप 300 to 1500 टाइम्स तक जो है मैग्निफिकेशन करने की एबिलिटी रखता है. इसलिए इन सेल ऑर्गेनेलीज को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज वेरिएबल इन नेचर. द शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शो वेरिएशन शो करता है. ये सिलेंड्रिकल हो सकता है शेप में, रॉड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, डिफरेंट शेप में ये पाया जाता है. और इसका साइज 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक हो सकता है, और लेंथ 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर हो सकती है. यानी इसके साइज़ और शेप में वेरिएशन देखने को मिलता है. ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इनर लाइनिंग जो होती है इसकी वो फिंगर लाइक फोल्ड्स कंटेन करती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं. ये फिंगर लाइक फोल्ड्स जो है क्रिस्टी कहलाता है. इस क्रिस्टी पर पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम कहते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया गया है, जिसमें आउटर वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में आप फिंगर लाइक फोल्ड्स देख रहे हैं, जिसको क्रिस्टी कहते हैं. और इसके अंदर एक कैविटी होती है, जिसके अंदर एक मैट्रिक्स जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है. तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है. दैट मीन्स in mitochondria a cavity is present, a compartment is present with a fluid which is called matrix. It is discovered by Altman in the year 1886. इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली या फिर इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल. यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में खुद का डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है. इसलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं. यानी सेल से अगर इसे नहीं मिल पाता है डीएनए मटेरियल या राइबोसोम, तो ये खुद से डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ा सकता है. यानी ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाता है. और ये प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, यानी एक ट्रू सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कंसिडर किया जाता है. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies depending upon the physiological activity performed by a cell.
यानी जिस सेल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे गैमेट्स, स्पर्म जो है वो एक्टिव जो है गैमेट कंसिडर किया जाता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल की लाइफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। दीज आर कंसिडर्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इट कंटेन्स ऑक्सी एंजाइम और F1 पार्टिकल्स विच ड्यूरिंग सेलुलर एस्पायरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। सेलुलर एस्पायरेशन के समय ये ATP एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनेली है, इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट organelle is ribosome. It is also very important. राइबोसोम, इन दिस फिगर आप राइबोसोम को देख सकते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। दीज आर ग्रैन्युलर, दानेदार होता है। नॉन मेम्ब्रेनस, बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल, ठोस कणों के रूप में इसे जो है देखा गया बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1953। इट इज़ मेड अप ऑफ RNA and protein. Ribosome is made up of RNA and protein. Okay, these either remain attached to the surface of endoplasmic reticulum or scattered in the cytoplasm singly or in groups polyribosome. यानी ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर राइबोसोम जो है इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, तो ये RER कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये इसकी सरफेस पर अटैच्ड होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में ये सिंगली या ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं तो इन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। पॉलीराइबोसोम्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S in prokaryotic cells and 80S in eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। S यहाँ स्वेडबर्ग्स यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राइबोसोम की डेंसिटी और साइज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 70S यानी बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल में, ट्रू सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये थोड़ा सा छोटा होता है। 70S इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80S इन यूकैरियोटिक सेल। इसका वर्क क्या है? तो ये सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क जो है विद इन द सेल करता है। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनेलीज में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, द organelles which can make endomembrane system are endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. These can make endomembrane system within the cytoplasm of a cell. First of all, lysosome. These are sac-like structures bounded by single membrane. ये सेल के अंदर sac-like structures present होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं विच आर कैपेबल, यानी उनमें क्षमता पाई जाती है फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी ये लाइसोसोम अपने अंदर इस प्रकार के एंजाइम कंटेन करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एट्सेट्रा के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम कैन रिमूव डेड सेल, ठीक है, यानी
डेड सेल को इतनी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स के कारण ये डेड सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं। सेल के अंदर डेब्रिस जो कचड़ा है उसको रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। दैट मीन्स लाइसोसोम कैन रिमूव डेड सेल्स एंड डेब्रिस इन द सेल, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर्स एंड सेल्यूलर हाउस कीपर्स ऑल्सो, क्योंकि ये सेल के अंदर के कचड़े की सफाई करते हैं, इसलिए इनको सेल्यूलर हाउस कीपर्स भी कहा जाता है। लेकिन सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द बिकॉज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन लाइक स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इंजरी, ये जो सेल्स जब इंजरी वगैरह के कंडीशन में जाती हैं तो ये लाइसोसोम उस कंडीशन में बर्स्ट हो जाता है और अपने ही सेल को किल कर देता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इट इज़ ए, एज यू कैन सी इन द फिगर, इट इज़ ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऑफ ट्यूबुल्स like structures found in the cytoplasm. It is attached with the nucleus. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है फ्रॉम वन साइड, और दूसरे साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। एक साइड ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और अदर साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। न्यूक्लियर मटेरियल को सेल के बाहर लाना है या आउटर एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को अंदर लाना है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन में, स्राव में और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, किसकी मदद से? राइबोसोम की हेल्प से। नेक्स्ट है फंक्शन, आप माइन्यूटली इसको याद रखेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड मीन्स फैट, एंड इन एनिमल्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। फंक्शन आप पढ़ लेंगे इसको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्योंकि ये फैट, लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो कि मेम्ब्रेन सेल का लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स हैं उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी apparatus. It is discovered by Camillo Golgi, made up of groups of tubes, vesicles, vacuoles, जो कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं। The flattened stalked parallel structures are called cisternae. आप इस फिगर में ये जो flattened structure देख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ये क्या कहलाता है? सिस्टर्नी कहलाता है। तो ये उनके स्ट्रक्चरल जो हैं पार्ट्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस फेज। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फेज़ है ये ट्रांस फेज कहला रहा है, और अपर पार्ट जो है इसका, अपर पार्ट जो है ये सिस फेज कहला रहा है। एक्चुअली ये दो पार्ट्स होते हैं, इसके फेस होते हैं। यहाँ पर सिस फेज फॉर्मेशन फेज कहलाता है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो पार्ट है लास्ट ये ट्रांस फेज कहलाता है, यानी यहाँ इसकी मैच्योरिटी गेन हो जाती है और ये वेसिकल्स वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज़ द ट्रांस फेज, फॉर्मेशन फेज, एंड दिस इज़ द मैच्योरिंग फेज, दैट इज़ द ट्रांस फेज।
ये इसका पार्ट कहलाता है। देन इन प्लांट्स इट अकर्स एज इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्लांट में नहीं पाई जाती है, इंडिविजुअल यूनिट्स के फॉर्म में ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। दैट इज़ कॉल्ड डिक्टियोजोम। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को, इंडिविजुअल सिस्टर्नी यूनिट्स को हम डिक्टियोजोम्स, यानी इन प्लांट्स इट इज़ कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। इट हेल्प्स इन स्टोरेज में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम, दैट इज़ इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। ये इसका फंक्शन हो गया। इम्पॉर्टेंट साइट होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। So these are the important functions performed by endoplasmic reticulum. Now the cell organelle is the vacuole. These are membrane bounded structures or space present inside the cell. आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, एम्प्टी स्पेस विद इन द साइटोप्लाज्म विच कैन कंटेन वाटर, सैप, वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट एट्सेट्रा फॉर द सेल। ये इसमें स्टोर एक्स्ट्रा चीज़ों को ये स्टोर कर लेता है जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल सेल को नहीं होती है। इसके आउटर मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। Tonoplast is the single membrane of vacuoles that regulates the transport. Plants contain large permanent, यानी अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सेंट्रली प्लेस्ड जो है लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है किनारे चला आता है। 90% पार्ट जो है ये प्लांट में ऑक्यूपाई कर लेता है। बट इन एनिमल सेल्स दीज आर स्मॉल। एनिमल सेल में ये छोटा होता है और टेम्पररी होता है, यानी मैच्योरिटी के साथ ये वैनिश हो जाता है। सो दीज आर द सेल ऑर्गेनेलीज which we have studied in this part, which are mitochondria, ribosome, then endomembrane system contains Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome and vacuoles. Hope you like this video. If you like, then please subscribe my channel